मथुरापुर से रामपुर बाईपास, जो रामपुर को रास्ता जाता है, वहाँ को मैं आ रहा था बाईपास से, ताकि मुझे रोडवेज मिल जाए वहाँ से रामपुर आने के लिए। तो वहाँ उस ऑटो वाले ने अपना रिक्शा नहीं रोका और वो रामपुर की तरफ को जाने लगा। मैंने कहाँ जा रहा हूँ कि मुझे आपको बस स्टैंड तो बरेली में है, आप वहाँ कहाँ जा रहे हो? तो कह रहा है इस, मैंने फिर काफ़ी चीखा चिल्लाया, मैंने गाड़ी रोकने को कहा, उन्होंने गाड़ी नहीं रोकी। फिर वो उनके साथियों का फ़ोन आया कि भाई इन्हें कहाँ लेकर आ रहे हो, तुम कहाँ पर हो? तो मैं काफ़ी ज़्यादा घबराया, उल्टी सी इसमें की बातें कर रहे थे, कहाँ हो, कहाँ पे लेकर आना है, क्या करना, तुम कहाँ हो? और जो उसमें दो बंदे सवार थे, काफ़ी तगड़े थे, पीले रुमाल उनके गलों में थे। तो एक ने मुझे अपनी टांगों में फांस के मारने लगा, कमर में काफ़ी मुक्के मारे और चांट भी मारे मेरे सर पर। और एक जो ऑटो चला रहा था उसने मुझे काफ़ी गालियाँ दी उल्टी सीधी, और बहुत सारी बातें कह रहा था मुझसे। तो फिर कुल मिला के अल्लाह ने मेरी मदद की और मैं उनसे छूट करके चलते हुए ऑटो से उतर गया, कूद गया। मैं कूदने के बाद जो था, वहाँ से फ़ौरन उठ के भागने लगा। तो दोनों ऑटो रोक के मेरा पीछा करने लगे। कुछ देर 2-3 मिनट उन्होंने मेरा पीछा करा, लेकिन फिर मैं वहीं चौराहे पे बाईपास से पहुंचा, जहाँ पर काफ़ी सारे पुलिस वाले बैठे थे। 20-25 आदमी थे पुलिस वाले। अच्छा, 20-25 लोग थे पुलिस जी, वाले? 20-25 लोग थे। इसमें इंस्पेक्टर साहब, दरोगा साहब, अच्छा, सभी आदमी थे उसमें। सहायता मांगी, मदद मांगी। सभी आदमी थे। मैंने उनसे मदद मांगी, लेकिन मैंने पूरी मुकम्मल तफसील, पूरी जो जैसे जैसे मेरे साथ हादसा पेश आया है, सारी बात उनको बताई, लेकिन किसी ने कोई कार्रवाई नहीं की। उल्टा जवाब दिया कि आप रात में सफ़र क्यों कर रहे हैं, आपको नहीं करना चाहिए। मैंने कहा मुझे पढ़ाई करनी थी सुबह, इसलिए मैं जा रहा हूँ। क्यों करनी थी पढ़ाई, आप छुट्टी करते, यहीं रुकते। इसमें की बातें उन्होंने मेरे से करी। मैंने कहा सर आप मेरी कोई मदद नहीं कर रहे, इतना कर लीजिए कि आप मुझे रामपुर की बस रोक करके उसमें बिठा दीजिएगा। लेकिन उन्होंने कोई बस नहीं रुकवाई। 1 घंटा में वो परेशान हुआ। 2 बजे तक कोई एक बस आई, मैंने रुकाई, तो उसमें मैं बैठ के रामपुर आया और ज़िला अस्पताल, रामपुर सरकारी अस्पताल में अपनी मैंने ये पट्टी कराई। यहाँ पर सबसे परेशानी की बात यह है कि एक तो जो पुलिस वहाँ मौजूद थी नाके पर, चलिए हादसा इनके साथ जो पेश आया, एक तो सबसे बड़ी बात यह है कि बरेली के माहौल को बिगाड़ने की पूरी कोशिश और साजिश थी जी जी। कि एक प्लान के तहत ऐसे आदमी को टारगेट किया जो अकेला नजर आए, और उसमें नाकाम होने की बाद उन्होंने जब पुलिस से इजाज़त और मदद मांगी, तो पुलिस का पहला काम ये था कि कोई ज़ख्मी आदमी उसके सामने आए तो उसको फ़ौरन पीएचसी ले जाकर के उसकी मरहम पट्टी कराए। लेकिन वहाँ पीलीभीत बाईपास जो रामपुर से कनेक्ट होता है सीडीगंज के पास से, वहाँ पर नाके पर जितने भी पुलिस वाले मौजूद थे, सबने अपनी संवैधानिक जिम्मेदारियों को निभाते से इनकार किया और इन्हें उल्टा नसीहत की कि साहब रात को निकलते क्यों। इसका मतलब ये है रात को निकलना बंद कर दिया जाए। डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट इस पर सख्त एक्शन लें और फौरी कार्रवाई करें, क्योंकि ये आज पहला उर्स नहीं है, बल्कि ऐसी मजहबी तकरीबात बरेली में होती रहती हैं। आज इनके साथ हादसा पेश आया, खुदा ना खास्ता अगर ये ऑटो से ना कूदे होते तो कल को सुबह को तो हमें वही एक लिंचिंग का मामला सामने आ जाता, दूसरा तबरेज सामने आता, तब क्या होता। और अगर इतने में इनको ऐन गैन हालत में अगर आवाम ने देख लिया होता उसकी और वो आवाम बिगड़ जाती, तब तो हालात बड़े ख़राब हो जाते। तो ये अच्छी बात नहीं है। बाहर के लोग जाएं, उनको हिफाजत सुरक्षा मुहैया कराना तो इंतज़ामिया की जिम्मेदारी है। तो मैं गुजारिश करूंगा इंतज़ामिया से कि वो इनकी रज़ा एकेडमी का वफद हमसे पहले यहाँ इनकी आयादत के लिए आया है। सईद नूरी साहब और मौलाना शहाबुद्दीन रज़वी साहब आए हैं। अब रज़ा इलाही तंजीम की जानिब से हज़रत मौलाना तौसीफ़ रज़ा हैं, मुफ्ती बिलाल साहब बिलासपुर रज़ा एकेडमी के तर्जमान तशरीफ़ लाए हैं, और फ़रोग़ इस्लाम की जानिब से फ़कीर ग़ुलाम मुस्तफ़ा नईमी यहाँ मौजूद है। तो हम सब जिम्मेदारान यही गुजारिश करते हैं कि इनके साथ इंसाफ किया जाए और ऐसे शरपसंदों की पहचान करके उनकी मुस्तकिल तरीके से सिलसिलावार ऐसा सिलसिला चला है जो ख़त्म होने का नाम नहीं ले रहा है। अभी कल ही की बात है, उन्नाव में बच्चे क्रिकेट खेलने के लिए गए मदरसे के, तो वहाँ पहले ही से सद्भावना का माहौल है और भाईचारा है, सब लोग मिलजुल के रहते हैं। कल की बात है कि उन बच्चों को मारा पीटा गया उन्नाव में। मदरसा फैज़ आम एक बहुत पुराना इदारा है, तो ये कल की बात है। और ताजुशैया के उर्स में आप देखें लाखों का मजमा था, लेकिन एक भी वारदात ऐसी नहीं हुई जो काबिल फ़िक्र हो या तशवीश का बाइस हो। सब लोग पुरसुकून अंदाज में गए, कोई किसी तरह की कोई बात नहीं हुई। 100 साल से आला हज़रत का उर्स हो रहा, और उससे पहले से भी वहाँ दीगर खानकाहों के आरास होते हैं और आज भी होते हैं, मगर आज तक बरेली में कोई बात नहीं हुई। बल्कि पूरे हिंदुस्तान में कितनी तकरीबात मजहबी होती हैं मुसलमानों की, ये आज तक कोई कहीं किसी ने कानून हाथ में नहीं लिया है। ये उर्स में गए थे, इन्होंने बताया कि मुझे उन लोगों ने पकड़ा, मारा मुझे, और मुझसे बुरा बर्ताव किया, और इनको वो ऐसी जगह लेकर के जा रहे थे जहाँ इनके साथ वही सलूक होता जो तबरेज़ के साथ होता।
अल्लाह की मदद शामिल हाल रही है, जान बचा करके, और अब भी अच्छी खासी चोट लगी है। रज़ा अकेडमी का जो वफद आया था उन्होंने माली ताउन भी मेरे ख्याल से किया है, और इंशाल्लाह हम लोग भी जो आए हैं अपनी कोशिश भर इनका, अपने हमारे भाई हैं ये, हमारे हिंदुस्तानी हैं ये। और मैं यहाँ ये भी बताऊँ कि बरेली शरीफ में हम लोग ताजुल शरिया के जनाजे में गए थे, लाखों का मजमा था, वहाँ हिंदू लोगों को पानी पिला रहे थे। हमें वो दिन याद है कि हिंदू हजरात, और आज भी वहाँ के जो हिंदू हैं बरेली के, मैं समझता हूँ उनमें अक्सरियत ऐसे लोगों की है जो इस तरह की नफरतों को पसंद नहीं करते हैं। अब बताओ, ऑटो चलाने वाले ड्राइवर तकों के जहनों में नफरत के जरासीम पनप रहे हैं, हम लोग उनमें बैठते हैं, आपको रोजगार दे रहे हैं, तो हम क्यों बैठेंगे आपके ऑटो में? फिर तो हम ऑटो को भी देखेंगे कि ये क्या है, हिंदू है, मुसलमान है, सिख है, ईसाई है, मजबूरी बनेगी हमारी। वो बैठे हैं रात में और उनके साथ इतना बेईमाना सलूक किया गया है। तो ऑटो के जो ड्राइवर हैं, या जो वो पहलवान चौराहा है जहाँ से हम लोग भी प्रोग्राम में जाते हैं तो गाड़ी करते हैं, और मैं खुद हिंदू हजरात की गाड़ियों में कितनी दफ़ा गया हूँ और बहुत अच्छा मेरे साथ सलूक करते हैं, आज तक कोई बात नहीं हुई। मैं जो बरेली के ड्राइवर हजरात हैं उनसे भी अपील करूँगा कि वो पता निकालें ये कौन है। इंशाल्लाह कानूनी कार्रवाई इनके साथ होगी, और रज़ा अकेडमी के वफद ने भी इनसे वादा किया, और इंशाल्लाह हम लोग भी इतना हो सकेगा। और बरेली शरीफ से मुफ्ती सलीम साहब जो मंजर इस्लाम के एक मुवक्कर उस्ताद हैं, उनसे भी बात हुई है। हमारे मौलाना गुलाम मुस्तफ़ा नईमी साहब तहरीक फ़रोग़ इस्लाम से हैं, इनकी भी बात हुई है, तो उन्होंने भी वादा किया है, और इंशाल्लाह कानूनी कार्रवाई भी होगी। तो मैं बरेली के आवाम से, जो हिंदू हैं, मुसलमान हैं, जो जितनी भी जिस रिलीजन से हैं, वो अगर पुरअमन हैं और अमन बहाल बनाना चाहते हैं, तो बताइए ऐसे कैसे अमन बहाल होगा कि हम लोग आपके रक्षा में बैठ रहे हैं, ऑटो रक्षा में बैठ रहे हैं, और आप जो है इतनी बेइज्जती कर रहे हैं। अगर खुदा ना खास्ता ये ना कूदे होते तो शायद आज ये हमारे दरमियान होना चाहिए, क्योंकि हम इंसानी बिरादरी से हैं। तो ये जो एसी रूम में आराम कर रहे हैं, इनको कम से कम सोचना चाहिए, जिस दिन आपके अपने बच्चे इस भीड़ तंत्र का शिकार होंगे तभी होश के नाखून आप लेंगे। कम से कम देखना चाहिए कि हमारे कितने लोग अपनी जान गंवा बैठे हैं, कितने लोग इस भीड़ तंत्र का शिकार हो बैठे हैं। तो इसलिए अपनी ताकतवर कानूनी कार्रवाई करने के लिए कम से कम मैदान में आना चाहिए, कोशिश करना चाहिए। ये मैं खास मदद करने से हाथ खड़े कर दिए गए। अब बताइए रात के उस हिस्से में तरह आदमी क्या करेगा। तो बरेली पुलिस और प्रशासन से हम ये रिक्वेस्ट करते हैं, अर्ज करते हैं कि आप इस मामले को ज़रा गहरी निगाह से देखिए, और जो भी खाती हैं, पापी हैं, उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई कीजिए। एक बात। दूसरी बात ये है कि हमारे जो उलमा हजरात हैं, या हमारे हुफाज या कुर्रा या इम्मा हजरात हैं, या जो भी दाढ़ी टोपी वाले हजरात हैं, उनसे एक अपील ये है कि जब भी आप किसी बस में बैठे हैं, ऑटो में बैठे हैं, किसी भी या गाड़ी वाहन में आप बैठते हैं, तो सबसे पहले कीजिए कि उसका नंबर नोट कीजिए, नंबर याद कीजिए, नंबर क्या है। और क्योंकि अभी मुल्क के हालात इस तरह के हैं कि जाफरानी ताकतें जो मुल्क को तोड़ना चाहती हैं, इन तमाम बातों से मुल्क कमज़ोर होता है, मुल्क टूटता है। लिहाजा हमारे उलमा और हमारे इस तरह के अफराद जो हर आए दिन सफ़र करते रहते हैं, उनके लिए ज़रूरी है कि बाद में बैठें, पहले देखें कि उस गाड़ी का नंबर क्या है, और अपने किसी दोस्त को और अगर हो सके तो अपने किसी अहबाब को उसका व्हाट्सअप भी कर दें। अगर हमें ये पता चल जाता आज के ऑटो वाला कौन है, अगर हम भी चाहते हैं कि प्रशासन आज भी अगर चाहे तो जगह जगह जो चौराहे वगैरह होते हैं, जो संवेदनशील इलाके होते हैं, वहाँ CCTV कैमराज हैं। तो अगर प्रशासन इसको गहरी नज़र से देखेगा तो हम समझते हैं ये पता लगाना कि ऑटो का ड्राइवर कौन है, उसका मालिक कौन है, ऑटो किसके नाम में है, पता लगाना कोई बड़ी बात नहीं है। लिहाजा हम प्रशासन से ये अपील करते हैं, और हमारे नाजरीन जो इसको देख रहे हैं, सुन रहे हैं, हम उससे कहते हैं कि कब तक आप खामोश बैठे रहेंगे। हम अगर इसी तरह से खामोश बैठे रहे और जुल्म को अपनी आंखों से देखते रहे, तो जुल्म को देखना, जुल्म को सहना, ए लोगों, ये एक तरह का जुल्म कहलाएगा। लिहाजा अब ज़रूरत है कि हम अपनी आवाज़ को उठाएं और किसी का इंतज़ार ना करें। लिहाजा ये सोशल मीडिया एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है, जहां लोग इसी सोशल मीडिया के माध्यम से नफरतें फैला रहे हैं, नफरतों के बीज बो रहे हैं। हमें चाहिए कि हम तमाम मज़ाहिब के लोग आपस में बैठ कर के, सर जोड़ करके बैठ करके इसका हल निकालें। हल क्या है कि पहला हल तो यह है कि इसके खिलाफ फौरी कानून बने। जो भी इस तरह के मामले सामने आ रहे हैं, ऐसे लोगों के खिलाफ स्पेशल अदालतों में मुकदमे चलाए जाएं और जल्दी से जल्दी उनको कैफरे किरदार। 150 से ज्यादा लोग इस तरह से मारे जा चुके हैं, और जिसमें कुछ दलित लोग भी मारे गए, आदिवासी भी मारे गए हैं, सिखों को घेर घेर के मारा जा रहा है। तो जो यहाँ की अक्सरियत पॉपुलेशन है, उनमें जो अमन पसंद लोग हैं, पीसफुल लोग हैं, मैं उनसे अपील करूंगा कि आप इस पर ध्यान दीजिए। ये पानी सर से ऊपर हो चुका है, बर्दाश्त से बाहर हो चुका है मामला, कहाँ तक बर्दाश्त किया जाएगा। आप लोग इस पर ध्यान दें और कार्रवाई करें।